डिस्कस अबाउट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है क्या। तो मैं आपको सबसे पहले क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग SDLC का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज होता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। मतलब आप ये बोलना मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं तो उस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के साथ उस एप्लीकेशन की क्या क्वालिटी है और उस एप्लीकेशन के अंदर क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस को मैनेज करने के लिए हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो यदि आप जैसे किसी भी कंपनीज के इंटरव्यूज में जाते हो एज अ क्वालिटी एनालिसिस प्रोफाइल या क्वालिटी इंजीनियर प्रोफाइल पे यदि आप अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपका जो वर्क होता है वो ये रहता है कि आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का किस तरीके से प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना है, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। देखो, थ्योरेटिकल एक्सपोजर तो आपको पता होना ही चाहिए, बाकी थ्योरेटिकल एक्सपोजर के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब ये है कि जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के पास के अंदर क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, भाई ये सॉफ्टवेयर हमें इस तरीके से बनाना है। अब जो डेवलपमेंट टीम होती है वो रिक्वायरमेंट को स्टडी करके सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जो टीम होती है वो भी उस रिक्वायरमेंट को वॉच करती है, उस रिक्वायरमेंट की स्टडी करती है और उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वो सॉफ्टवेयर जो भी डेवलप हो रही है या डेवलप्ड है उसको वन बाय वन क्या करना, चेक करना। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का पूरा काम वेरिफिकेशन का होता है, वैलिडेशन का होता है। मतलब इसमें प्रॉपर वेरिफिकेशन किया जाता है कि भाई जो भी आपका सॉफ्टवेयर के अंदर की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आपका जो डेवलपिंग एप्लीकेशन या डेवलप्ड एप्लीकेशन है वो उसको फुलफिल कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि फुलफिल कर रहा है तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का रिजल्ट ओके होता है और वो पास माना जाता है, और यदि फुलफिल नहीं कर रहा है तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो रिजल्ट है वो फेल माना जाता है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में दो चीजें होती है, पास हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे फेस में आप बढ़ सकते हो, यदि फेल हुआ तो वापस से वो रिसाइकल में चला जाता है, मतलब वो रीटेस्टिंग में आ जाता है। जब तक वो पास नहीं होगा तब तक आप उसको टेस्ट करते रहते हो। तो हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि इट इज मोस्ट important phase of SDLC। ठीक है, SDLC मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जितने भी कंपनीज होती हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल फॉलो करती हैं, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो आपके मॉडल पे डिपेंड करता है। एजाइल मॉडल पे अलग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, वाटरफॉल मॉडल पे अलग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी मॉडल आप प्रीफर करो, जैसे अभी मार्केट में एजाइल मॉडल बहुत चल रहा है, अब इसके बाद वाटरफॉल मॉडल भी पहले था चलता था। तो कोई भी मॉडल है उस मॉडल के अंदर SDLC होता है और SDLC के अंदर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ SDLC which is used to provide quality assurance and quality control to developed और डेवलपिंग एप्लीकेशन। मैं आपको ये दोनों वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ, डेवलप्ड और डेवलपिंग, क्योंकि आज के डेट में दो तरीके से टेस्टिंग होती है। एक टेस्टिंग तो ये होती है कि जब आपका पूरा एप्लीकेशन बन चुका होता है उसके बाद आप टेस्टिंग करते हो, तो उसको बोलते हैं डेवलप्ड टेस्टिंग। और डेवलपिंग मतलब आपका एप्लीकेशन बन रहा है। जैसे एजाइल मॉडल में क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है और आप उसके करस्पॉन्डिंग ही टेस्टिंग करते हो, तो उसको बोलते हैं डेवलपिंग एप्लीकेशन। तो हम इस तरीके से, यदि आपसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात की जाए तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ SDLC which is used to provide quality assurance and quality control to developed or developing application. Okay, after that it is used to check that एक्चुअल रिजल्ट मतलब जो आपके एप्लीकेशन का रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट ऑफ एन एप्लीकेशन इज मैचिंग फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है, अब इसमें एक्चुअली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में दो टाइप के रिजल्ट होते हैं, एक एक्चुअल रिजल्ट मतलब जो रिजल्ट आपका आना चाहिए, और एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट आपका आ रहा है, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट मतलब जिस रिजल्ट की हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, मतलब जो रिजल्ट क्लाइंट की डिमांड है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेटर चेक कर रहे हो, आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर जो है फार्मूला पे बेस्ड होता है, P × R × T / 100। अब सामने वाला जो आपका
फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर आपका जो कंटेंट है वो प्रॉपर रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये आप उस फॉर्मूला से वेरीफाई करोगे। तो इस तरीके देखो टेस्टिंग जो होता है ना वो मोस्टली फंक्शनलिटी के बेसिस पे ही होता है। मतलब पहले जो 90% जो टेस्टिंग होता है, आज भी जो 90% टेस्टिंग होता है वो फंक्शनलिटी के लिए होता है, और 10% जो टेस्टिंग होता है वो यूआई, रिस्पॉन्सिवनेस, डिवाइस, प्लेटफॉर्म, ठीक है, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, इनके बेसिस पे होता है। तो टेस्टिंग में दोनों तरह के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपका रिजल्ट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट इज कॉल्ड फंक्शनलिटी टेस्टिंग। आप जहां पर जो भी प्लेटफॉर्म है जहां पर आपका सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आप कर रहे हो, वो प्लेटफॉर्म आपका डिवाइस इंडिपेंडेंसी है, परफॉर्मेंस क्या है, उसका यूआई क्या है, इन चीजों पे यदि आप जो फोकस करते हो उसको बोलते हैं नॉन फंक्शनल। तो टेस्टिंग भी दो अलग अलग तरीके से होता है, फंक्शनलिटी एंड नॉन फंक्शनलिटी, मतलब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, इन दोनों से मिलकर के टेस्टिंग बनाया जाता है। तो टेस्टिंग जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। मतलब जितनी भी कंपनीज होती हैं वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के करस्पॉन्डिंग ही किसी प्रोजेक्ट की क्वालिटी को इंप्लीमेंट करती हैं। मतलब यदि आप कोई भी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, जैसे अभी आरोग्य सेतु ऐप ही आपने जो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है कोविड-19 में, आरोग्य सेतु ऐप के अंदर आप देखोगे कि इसके अंदर बहुत सारे टेस्टिंग में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत जल्दी रिलीज कर दिया गया है। इस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि डेटा आपका करंटली अपडेट नहीं होता है, या पर्टिकुलर जो आपका वाईफाई कनेक्टिविटी या ब्लूटूथ का जो कनेक्टिविटी कनेक्शंस है, ये इसके अंदर क्या है, बहुत ही डिपेंडेंसी है इसके अंदर। इसमें क्या होता है कि आपका जो डेटा यदि एक साथ बहुत सारे यदि आपके कोविड के पेशेंट आ जाते हैं तो वो एक्चुअल डेटा आपको माइग्रेट नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से मतलब हम जब कोई भी प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान काम होता है, लेकिन उस प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी प्रोवाइड करना, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक के अलावा करोड़ों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन मार्केट में फेसबुक ही क्यों हिट है, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है? उसका रीजन ये है क्योंकि फेसबुक आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, फेसबुक का यूआई बहुत बेटर है, फेसबुक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा फेसबुक में एक कंट्री से भी ज्यादा यूजर्स हैं, लेकिन फेसबुक के अंदर का जो परफॉर्मेंस है वो एज कंपेयर टू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बेटर है। हेंस वी कैन से दैट कि फेसबुक परफॉर्म बेटर स्पीड, बेटर परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू अदर एप्लीकेशंस, हेंस इट इज इन मार्केट। ये स्टार्टिंग से आज आप देख सकते हो कि 10 साल से भी ऊपर हो गए हैं, तब भी वो मार्केट में एक प्रॉपर वे में क्या है इंप्लीमेंटेड है। तो उसका रीजन यही है कि क्योंकि वो उसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, उसमें क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस बेटर तरीके से इंप्लीमेंट हो सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हर इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि डेवलपर जो टेस्टिंग करता है वो एक लिमिट में टेस्टिंग करता है। डेवलपर के लिए टेस्टिंग करना मतलब वो सिर्फ पॉजिटिव टेस्टिंग करता है, डेवलपर कभी भी नेगेटिव टेस्टिंग नहीं कर सकता। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैंने ये एप्लीकेशन efixman.com की ही बात की। अब जैसे ये एप्लीकेशन से पहले आपको टेस्टिंग करने से पहले उस एप्लीकेशन का अप्रोच पता होना चाहिए, भाई ये एप्लीकेशन क्या करता है। तो इसलिए जो टेस्टिंग टीम होती है वो भी डॉक्यूमेंट्स की स्टडी करती है। पहले आपको डॉक्यूमेंट्स का स्टडी करना पड़ेगा कि भाई इस एप्लीकेशन में जनरली हो क्या रहा है। अब मैं इस एप्लीकेशन की स्टडी में पहले इसकी स्टडी कर चुका हूं, इसलिए मुझे पता है कि इस एप्लीकेशन में efixman मतलब इसके अंदर हम कुछ ना कुछ फिक्स करेंगे। मतलब आप मोबाइल या कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप इस एप्लीकेशन के थ्रू उसको ठीक करा सकते हो, उसको फिक्स करा सकते हो। तो इसमें आप ये देखिए एक डेवलपर पर्सपेक्टिव से यदि मैं टेस्टिंग करूंगा, पॉजिटिव करूंगा, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया एप्पल, ठीक है। अब यहाँ पे एप्पल के डिवाइस की हो सकता है एंट्री ना हो, ठीक है, सैमसंग के डिवाइस की एंट्री ना हो। तो मतलब इस एप्लीकेशन के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि यदि हम डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से टेस्टिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम हो सकता है कि उस समय डेवलपमेंट टाइम में ये चीज़ें क्या हो रही हो, प्रॉपर आ रही हो, लेकिन अभी ये चीज़ें क्या हो रही है, इसके अंदर इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। तो जो भी आपका पॉजिटिव टेस्टिंग, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो आपका डेवलपर ने अपने मशीन पे टेस्टिंग किया, उसने क्रॉस डिवाइस टेस्टिंग नहीं किया, क्रॉस प्लेटफॉर्म टेस्टिंग नहीं किया, लेस इंटरनेट स्पीड में टेस्टिंग नहीं किया, हायर इंटरनेट स्पीड में टेस्टिंग नहीं किया, इसलिए ये टेस्टिंग क्या है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एप्लीकेशन अभी फेल्यूर मोड पे, क्योंकि डेवलपर ने अपने मशीन पे तो उसका प्रॉपर चल रहा होगा, लेकिन उसने क्रॉस डिवाइस टेस्टिंग इसमें नहीं किया। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे ये एप्लीकेशन है, अब इसमें मैं यदि टेस्टिंग करता हूँ तो यहाँ पे मैंने रूम सेलेक्ट किया, ये रूम रेंट के लिए है, ठीक है, 1 आवर की आ गया, लोकेशन मैंने पलासिया लोकेशन सेलेक्ट किया, ये मैनेज हो रहा है, सर्च होकर के दे रहा है, ठीक है। अब यदि सर्च नहीं हो रहा है तो आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन आपका ये सर्च होकर प्रॉपर आपको पूरा रिकॉर्ड आपको दे रहा है। बट ये तो पॉजिटिव टेस्टिंग हुई, डेवलपर ने इतना टेस्ट करके छोड़ दिया, लेकिन अब इसके अंदर आप सेलेक्ट कैटेगरी नहीं करते हो या सब कैटेगरी नहीं करते हो तब भी जा रहा है, तो ये निगेटिव टेस्टिंग हो गई कि भाई मैंने कोई भी कंटेंट सेलेक्ट नहीं किया तब भी ये सर्वर पे सबमिट हो रहा है, तो ये इसकी एक निगेटिव टेस्टिंग है। तो डेवलपर और टेस्टर में डिफरेंस ये होता है कि डेवलपर सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ही टेस्टिंग करता है, क्योंकि डेवलपर का स्पेशलाइजेशन डेवलपमेंट होता है, जबकि टेस्टर क्या होता है, पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव एस्पेक्ट पे भी टेस्टिंग करेगा,
ठीक है। टेस्टर आपको ये भी चेक करेगा कि प्रॉपर जो आपने कंटेंट लिखा है, स्पेलिंग लिखा है, ये प्रॉपर है कि नहीं है, ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, प्रॉपर मैनेज हो रहा है, इसका यूआई प्रॉपर है, कलर कॉम्बिनेशन, जैसे ये कलर और ये कलर और ये कलर, तीनों कलर क्या है, अलग अलग है, तो इसका यूआई फेल मान सकते हैं हम इसमें। रिस्पॉन्सिवनेस अपन चेक कर सकते हैं भाई इसका रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे डेवलपर का फोकस नहीं होता। डेवलपर ने यदि एक दो फॉर्म में कर भी लिया लेकिन वो पूरे एप्लीकेशन में नहीं कर सकता, इसलिए हर कंपनी में टेस्टर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो इस पर्टिकुलर देखो मैंने ये लाइन जो आपको डेफिनेशन लिख के दिया, ये 2 लाइन का ही डेफिनेशन है, लेकिन ये 2 लाइन का जो डेफिनेशन है ये पूरा का पूरा आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में बता देता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज मैंडेटरी फॉर ईच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसलिए जनरली मैं अभी आगे के सेशन में आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कौन कौन से फेसेस होते हैं, सॉफ्टवेयर मॉडल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि भाई टेस्टिंग कितने तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे बुक में इसके अंदर अलग अलग कंटेंट होते हैं टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। तो मैं आपको बहुत ही इम्प्लीमेंटेशन, एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी आगे करके बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में बता रहा हूँ कि भाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के 3 टाइप होते हैं मोस्टली अकॉर्डिंग टू ISTQB। द फर्स्ट वन इज द फंक्शनल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे आप इस पर्टिकुलर ई रूम रेंट के अंदर जो हमने अभी सर्च किया तो ये फंक्शनल टेस्टिंग, हमने इसकी फंक्शनलिटी सर्च की। दूसरा नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल में आपका UI आ जाता है, डिवाइस आ जाता है, ब्राउजर आ जाता है कि आपने सभी ब्राउजर पे टेस्टिंग किया, सभी डिवाइस पे टेस्टिंग किया, इसका कलर प्रॉपर है कि नहीं है, इसके अंदर जो टाइटल आपने दिया है उसका सिंटैक्स प्रॉपर है कि नहीं है, इस पे इंग्लिश मतलब UI, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, प्लेटफॉर्म, इन सभी को जो हम टेस्टिंग मतलब फंक्शनलिटी को छोड़ करके जो चीज़ें आप करते हैं उसे हम नॉन फंक्शनल बोलते हैं। और तीसरा आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि जैसे कभी कोई प्रोडक्ट आपका लॉन्च होता है, आपने देखा होगा कि आरोग्य सेतु ऐप भी यदि आप इस ऐप को इंस्टॉल किया होगा तो आपके अलग अलग वर्जन आते रहते हैं, बार बार आपको अपडेट पूछता रहता है कि अपडेशन आ चुका है, फ्लिपकार्ट में अपडेशन आ चुका है। तो ये अपडेशन क्या होता है, मेंटेनेंस, कि आपका एप्लीकेशन क्या हो चुका है, रिलीज मोड में आ चुका है, लेकिन वो एप्लीकेशन के अंदर लगातार नए नए कंटेंट ऐड हो रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस। और मेंटेनेंस मतलब एप्लीकेशन रिलीज होने के बाद यदि आप कुछ नई फंक्शनलिटी उसमें ऐड करते हैं उसके बाद भी हम एप्लीकेशंस के अंदर टेस्टिंग करते हैं, तो इस टेस्टिंग को अपन बोलते हैं मेंटेनेंस टेस्टिंग। तो हम ये बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में मोस्टली 3 अलग अलग टाइप के टेस्टिंग होते हैं। द फर्स्ट वन इज अ फंक्शनल, सेकंड वन इज अ नॉन फंक्शनल एंड थर्ड वन इज अ मेंटेनेंस। अब फंक्शनल टेस्टिंग के भी बहुत सारे टाइप हैं। ठीक है, 102 टाइप के फंक्शनल टेस्टिंग होते हैं, इससे भी ज़्यादा टाइप के फंक्शनल टेस्टिंग है, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूँ कि जैसे आप फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हो, यूनिट टेस्टिंग करते हो, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हो, व्हाइट बॉक्स करते हो, ग्रे बॉक्स करते हो, ठीक है, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, गामा टेस्टिंग, ठीक है, सैनिटी टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, ये सभी जो टेस्टिंग होते हैं वो फंक्शनल टेस्टिंग में आते हैं। नॉन फंक्शनल में परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग, ये सब नॉन फंक्शनल में आते हैं। मेंटेनेंस के अंदर मेंटेनेंस टेस्टिंग आता है। मेंटेनेंस में आपका पर्टिकुलर बहुत सारे टेस्टिंग्स, मतलब मेंटेनेंस टेस्टिंग के मतलब ये है कि जो आपके फंक्शनल टेस्टिंग है वो भी मेंटेनेंस में आ सकता है, नॉन फंक्शनल भी मेंटेनेंस में आ सकता है। तो मेंटेनेंस मतलब आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एन एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस टेस्टिंग। तो ये स्टेप्स में, ये सेशंस में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग्स इन्वॉल्व्ड इन इंडस्ट्रीज।